दोस्तों आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन में आग लग चुका है क्योंकि ऐसे 5 बड़े खिलाड़ी ऑप्शन में आने वाले हैं जिसको लेने के लिए टीमें बेताब है और एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। तो उसी का बात करेंगे इस वीडियो में कि वो 5 खिलाड़ी कौन होने वाला है। और आप लोग सभी कमेंट में बताइए कि आप लोगों के इलाके में ठंडा बढ़ा या नहीं, क्योंकि मेरे इलाके में तो ठंडा बढ़ गया है, इसीलिए टोपी लगा लिया हो। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है लियम लिविंगस्टोन का। पिछले साल इनको आरसीबी ने खरीदा था 9 करोड़ 75 लाख में, लेकिन इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा था। 10 मैचों में सिर्फ 112 रन ही बना पाए थे और बॉलिंग से 2 विकेट लिए थे। इसी वजह से आरसीबी ने इनको रिलीज किया था, लेकिन ऑप्शन में इनको लेने के लिए बड़े टीम बढ़ने वाला है। चेन्नई, मुंबई और लखनऊ, ये तीनों टीम लियम लिविंगस्टोन को अपने टीम में चाहता है अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए। और यही तीनों टीमों का ही प्लान है कि अगर हम लियम लिविंगस्टोन को अपने टीम में ले लेते हैं तो चाहिए एक ऐसा खिलाड़ी जो आते ही शुरू हो जाए, तो वो काम करके दे सकते हैं। लिविंगस्टोन बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाते हैं ये भाई साहब, इसीलिए टीमें इनको टारगेट कर रहा। तो इनका ऑप्शन में ज़्यादा प्राइस नहीं जाएगा। अगर ये तीनों टीम भिड़ जाता है आपस में तो इनका प्राइस लगभग फिर से 9-10 करोड़ के आसपास जा सकता है, लेकिन अगर टीमें नहीं भिड़ेगी तो इनका प्राइस 7-8 करोड़ के बीच में ही रहेगा। नेक्स्ट खिलाड़ी है चेन्नई के रचिन रविंद्र। तो इनको भी रिलीज किया है चेन्नई ने और ये भी अब आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन में नजर आने वाले हैं। चेन्नई ने बहुत भरोसा करके इनको आरटीएम कार्ड के जरिए अपने टीम में फिर से लिया था, लेकिन उस भरोसे पर खड़े नहीं उतर पाए रचिन रविंद्र। इनका परफॉर्मेंस पिछला साल बहुत ही एवरेज रहा था, 13 मैचों में सिर्फ 388 रन बना पाए। इस वजह से चेन्नई ने इनको रिलीज कर दिया है। तो अब रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि इनको लेने के लिए 2 टीमें इंटरेस्टेड है, पहला कोलकाता और दूसरा दिल्ली। ये दोनों ही टीम चाहता है रचिन रविंद्र को अपने टीम में, और इन दोनों ही टीमों का एक समस्या है कि दोनों ही के पास ओपनर नहीं है। दिल्ली ने अपने दोनों ओपनर्स को रिलीज किया और कोलकाता ने भी अपने दोनों ओपनर्स को रिलीज किया, इसीलिए रचिन रविंद्र को टारगेट कर रहे, जो कि एक ओपनर भी है, साथ में आपको बॉलिंग करके भी देंगे। तो कोलकाता और दिल्ली इन दोनों के बीच होने वाला है बड़ा युद्ध मिनी ऑप्शन में रचिन रविंद्र को लेकर। दोनों ही टीम अपने टीम में चाहते हैं रचिन रविंद्र को, लेकिन ये जाएंगे तो एक ही टीम में। तो इनका प्राइस ऑप्शन में जाने वाला है 6-7 करोड़ के आसपास। ये आपको बैटिंग करके भी देंगे ओपनिंग में और बॉलिंग करके भी देंगे। नेक्स्ट खिलाड़ी है ग्लेन मैक्सवेल। तो पिछले साल फिर से ये भाई साहब नेक्स्ट खिलाड़ी है ग्लेन मैक्सवेल। तो पिछले साल ये भाई साहब फिर से फ्लॉप चल गए, 6 मैचों में सिर्फ 48 रन और पंजाब ने इनको रिलीज कर दिया। इनको भरोसा करके पंजाब ने लिया था 4 करोड़ 20 लाख में, लेकिन बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया, साथ ही में ये बीच सीजन में इंजर्ड भी हो गए थे, तो इस वजह से रिलीज किया है पंजाब में। और ये अब आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन में नजर आने वाले हैं और इनको लेने के लिए चेन्नई इंटरेस्टेड है। जी बॉस, चेन्नई इनको अपने टीम में ले सकता है। और अगर आप ग्लेन मैक्सवेल का पास्ट यानी अगर आप देखोगे कि इनका कैसा रहा हिस्ट्री आईपीएल में, तो उतना खास नहीं रहता। ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 में ये धमाकेदार परफॉर्मेंस करते, लेकिन आईपीएल में वो मिसिंग रहता है। तो फिर भी चेन्नई इनको लेने में इंटरेस्टेड है और चेन्नई को मिडिल ऑर्डर में एक बढ़िया बल्लेबाज चाहिए, तो ग्लेन मैक्सवेल वो काम करके दे सकते हैं। लेकिन ये लगातार आईपीएल में फ्लॉप जा रहे हैं, तो चेन्नई का इनका लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट खिलाड़ी है आंद्रे रसल। जब कोलकाता ने आंद्रे रसल को रिलीज किया तो किसी को भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि कोलकाता के बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी थे आंद्रे रसल, लेकिन रिलीज कर दिया तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये अब आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन में नजर आने वाले हैं और इनको लेने के लिए चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद, ये चारों ही टीम इंटरेस्टेड है आंद्रे रसल को लेने के लिए। और ये बहुत ही खतरनाक फिनिशर माने जाते हैं, लेकिन पिछले साल ये उतना अच्छा खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। जो आंद्रे रसल को हम जानते थे, देख कर आ रहे थे, वो कई सालों से नहीं 2 सालों से वो मिसिंग लग रहा है। पिछले साल इन्होंने 13 मैचों में 167 रन बनाए, तो छोड़ो रन का किया, ये तो फिनिशर है, लेकिन स्ट्राइक रेट भी उतना अच्छा नहीं था, 163 का स्ट्राइक रेट था। इसी वजह से कोलकाता ने इनको छोड़ा था।
तो अब ये ऑप्शन में नजर आएंगे। चारों टीम इंटरेस्टेड है और ये एक बहुत ही खतरनाक फिनिशर है। जब सबको लगता है कि हम मैच हार गए, उस वक्त आंद्रे रसल का तूफान आता है और सबको उड़ा कर ले जाता है। तो इनको लेने के लिए चेन्नई इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि उनके पास कोई बढ़िया फिनिशर नहीं है। उनको एक ओवरसीज बढ़िया फिनिशर मिल जाएगा। और अगर हैदराबाद में आ जाते हैं आंद्रे रसल तो क्या ही तबाही होगा बॉस। उनके पास तो ऑलरेडी बहुत ही बड़े बड़े बॉम्ब मौजूद है, लेकिन और एक बॉम्ब आ जाएगा आंद्रे रसल के रूप में। और आरसीबी के पास टीम डेविड रोमारियो सेफर्ड जैसे खिलाड़ी मौजूद है फिनिशर के तौर पर। तो आरसीबी को उतना चांस नहीं है कि वो आंद्रे रसल को लेंगे। दिल्ली का भी चांस बनता है कि वो ले आंद्रे रसल को, जिससे उनका फिनिशिंग का समस्या दूर हो जाए। भले ही उनके पास आगे से ट्रिस्टन स्टब्स है, अक्षर पटेल है, लेकिन आंद्रे रसल को लेने से उनका फिनिशिंग और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अगर टीम इंटरेस्टेड है आंद्रे रसल को लेने में तो इनका प्राइस 9-10 करोड़ के आसपास जा सकता है। नेक्स्ट खिलाड़ी है वेंकटेश अय्यर। इन भाई साहब का प्राइस सुनकर आप शॉक हो जाओगे। इनको पिछले साल कोलकाता ने 23 करोड़ 75 लाख में अपने टीम में लिया था, लेकिन परफॉर्मेंस इसका 1% भी नहीं। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया था वेंकटेश अय्यर ने। इस वजह से कोलकाता ने इनको रिलीज किया है और ये अब आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन में नजर आने वाले हैं। और इनका परफॉर्मेंस था पिछले साल 10 मैचों में सिर्फ 142 ही रन बना पाए। आप सोच के देखो, कोई भी टीम किसी खिलाड़ी को अगर इतने दाम में लेता है और उनका अगर परफॉर्म ही नहीं आएगा तो उनको क्यों रखेगा। इसीलिए रिलीज किया गया है अय्यर को। अब ये नजर आएंगे मिनी ऑप्शन में। और रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि इनको लेने में हैदराबाद, आरसीबी और दिल्ली, ये तीनों ही टीम इंटरेस्टेड है। हैदराबाद के पास कोई खतरनाक इंडियन ऑलराउंडर नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि अय्यर को अपने टीम में ले। आरसीबी का उतना जरूरत भी नहीं है, अगर कम दाम में मिलते हैं तो ले लेंगे। और दिल्ली भी चाहता है कि अय्यर हमारे टीम में आए, जिससे वो बैटिंग भी कर दे और बॉलिंग भी कर दे। और रिपोर्ट्स ये कहता है कि कोलकाता इनको फिर से रीबाय कर सकता है। जी बॉस, अगर इनका प्राइस कम जाता है, जैसे 10-11 करोड़ के आसपास ये मिल जाते हैं, तो कोलकाता इनको फिर से अपने टीम में लाएगा। ये कोलकाता के बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी रहे, लेकिन इनका ज्यादा प्राइस की वजह से और परफॉर्मेंस ना आने की वजह से कोलकाता ने इनको रिलीज किया है। तो दोस्तों, ये था आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन में आने वाले 5 बड़े खिलाड़ी। अगले वीडियो में बताऊंगा कि 5 खतरनाक बॉलर बैट्समैन कौन हो सकते हैं। तो इसलिए आप सोहेल यूनिवर्स को सब्सक्राइब करके रखिए। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।